एस्ट्रोनॉट मूवी की शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बोट्स समंदर में रेस्क्यू टीम के साथ तेजी से क्रैश साइट की ओर बढ़ रहे थे। वहां नासा के एक कैप्सूल का एक्सीडेंट हुआ था और नासा की टीम एस्ट्रोनॉट सैम को बचाने जा रहे थे। टीम ने सैम को कैप्सूल से निकालकर बोट पर रखे और तुरंत हॉस्पिटल ले आए। कुछ देर बाद सैम को होश आया, लेकिन उसे बहुत चक्कर आ रहा था। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर एक पेन पर गई जो हवा में तैर रहा था। वो उसे पकड़ने ही वाली थी कि कुछ लोग कमरे में आ गए। उसका ध्यान भटक गया और जब उसने दोबारा देखा तो पेन ट्रे पर रखा हुआ था। डॉक्टर ने मानसिक स्थिति जांचने के लिए कुछ सवाल पूछे। सैम ने उन्हें बताया कि उसने पेन को हवा में उड़ते हुए देखा था। डॉक्टर ने समझाया कि कभी-कभी दुर्घटना के बाद एंटी ग्रेविटी जैसा भ्रम होना सामान्य है और सैम का हाथ भी सूजा हुआ था, लेकिन डॉक्टर जानना चाहते थे कि अंतरिक्ष में वास्तव में क्या हुआ था। सैम ने बताया कि मिशन कंट्रोल से उसे कुछ निर्देशांक मिले थे, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसका कैप्सूल किसी चीज से टकरा गया हो। वो बेहोश हो गई थी और उसे कुछ याद नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि कैप्सूल को किसी अज्ञात चीज ने टकराया था और उसका हेलमेट भी टूट गया था। थोड़ी देर बाद उसका पति मार्क और बेटी ईजी मिलने आए। क्योंकि सैम क्वारंटीन में थी, वे सिर्फ शीशे की दीवार के पार से बात कर सकते थे। सैम के पिता विलियम भी मिलने आए और बताया कि अब पेंटागन भी इस जांच में शामिल हो गया है। दरअसल उन्होंने सैम की वापसी के दौरान कुछ अजीब फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की थी। सरकार ने सैम के लिए एक अलग घर तय किया ताकि वो मीडिया से दूर रहकर ठीक हो सके। डॉक्टर मिशेल उसे घर ले गई। पूरा काफिला सैम को एक सुनसान इलाके में बने उस घर तक लाया। मिशेल ने बताया कि ये जगह पहले हथियार परीक्षण के लिए खरीदी गई थी। अब इसका इस्तेमाल विशेष सरकारी लोगों के रहने के लिए होता है। घर के बाहर एक टेलीस्कोप रखा हुआ था ताकि सैम स्पेस को देख सके। जब उसने टेलीस्कोप में देखा तो अचानक तेज आवाजें सुनाई दी और उसे फिर से चक्कर आने लगी। उसके दिमाग में कुछ अनजान यादें चमकने लगी। मिशेल ने उसे संभाला और कहा कि यह सब रिकवरी का हिस्सा है। उसने सैम को चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में उसे नक्सीरिया, मति भ्रम जैसे लक्षण हो सकते हैं। अगर वो दोबारा काम पर लौटना चाहती है तो उसे अपनी रिकवरी पर ध्यान देना होगा। अगले 2 महीनों में उसका असेसमेंट टेस्ट होगा और डॉक्टर रोज सुबह उसकी जांच करने आएंगे। और टीम के चले जाने के बाद सैम को तेज से सिर दर्द होने लगता है। वो अपना तापमान चेक करती है, लेकिन बुखार नहीं होता। फिर वो बैंडेज हटाती है तो हाथ पर एक गहरा जख्म दिखता है। वो अपना सामान अनपैक करने लगती है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और कपड़ा लेने किचन में जाती है। तभी उसकी दोस्त वेल का वीडियो कॉल आता है। बात करते वक्त अचानक सैम चुप हो जाती है और कुछ सेकंड तक पीछे के आंगन की ओर देखती रहती है। वेल बार बार उसे पुकारती है। फिर सैम होश में आते ही माफी मांगती है और कहती है कि उसे लगा बाहर कोई है, और वो दूसरे कमरे में जाती है तो खिड़की के पार किसी चीज की हल्की हरकत दिखती है। कॉल खत्म होते ही घर की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। तभी एक कमरे से जोर की आवाज आती है। सैम देखने जाती है तो फर्श, मिट्टी और कुर्सी गिरी पड़ी होती है और पिछला दरवाजा खुला होता है। वो बाहर जाती है और जंगल की ओर देखती है। उसे कोई चीज हिलती हुई दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। सैम पत्थर उठाकर उसी दिशा में फेंकती है, बिना जाने कि वही रहस्यमय चीज अब उसके घर की पथ पर मौजूद है। अचानक उसे वही तेज आवाज सुनाई देती है और उसके सामने वही विजन आता है, जैसे कोई लोग किसी अंधेरे क्रैश साइट पर चल रहे हों। अगली सुबह जब सैम उठती है तो देखती है कि उसके हाथ का जख्म बढ़ गया है और बैंडेज गायब है। फिर वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी एक अंडा काउंटर के ऊपर हवा में तैरता दिखता है। सैम जैसे ही उसे छूती है वो धीरे धीरे हिलने लगता है, लेकिन जैसे ही मेडिकल टीम अंदर आती है अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। सुबह का बाकी समय मेडिकल टेस्ट में गुजरता है। एक्सरसाइज करते वक्त सैम को पैर में दर्द होता है, पर वो कहती है कि बस क्रैम्प है। टेस्ट खत्म होने के बाद वो थक कर लेट जाती है और शरीर पर बर्फ लगाती है। डॉक्टर मिशेल माफी मांगती है कि टेस्ट थोड़े कठिन थे, लेकिन कहते हैं कि ये डेटा स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। वो सैम से पूछती है कि कोई और लक्षण तो नहीं हुए, लेकिन सैम झूठ बोलती है कि सब ठीक है। टीम के जाने के बाद सैम अपने पति मार्क को कॉल करती है। वो कहती है कि रिकवरी के बाद फैमिली ट्रिप पर जाना चाहती है, लेकिन मार्क कहता है कि यह बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर उनका तलाक हो गया तो ईजी के लिए उन्हें साथ देखना और मुश्किल हो जाएगा। सैम को बुरा लगता है। वो कहती है कि वे सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं,
मार्क याद दिलाता है कि उन्होंने इजी को लगभग खो दिया था और तब से जिंदगी बहुत बदल गई है। बेचैन सैम कहती है कि इजी और मार्क उसके लिए बहुत जरूरी है। वो चाहती है कि इजी को वो फैमिली मिले जो उसे कभी नहीं मिली। तभी पता चलता है कि इजी उनकी गोद ली हुई बेटी है। तभी इजी अंदर आती है और एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें वो सैम और मार्क के साथ कुछ अजीब स्पेस वाले लोग बने होते हैं। बाद में सैम बाहर टहलने जाती है और फिर से वही तीखी दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज उठती है। सैम के दिमाग में अचानक धुएं से भरे इलाके की झलकें आती हैं और वहां सर्च टीम टॉर्च की रोशनी में कुछ खोज रहे थे। सब कुछ रुकने के बाद सैम नीचे देखती है तो पत्तों के बीच एक पतली केबल दिखती है और वो केबल को फॉलो करते हुए एक पत्थर पर पहुंचती है जिसमें हल्की लाइट जल रही होती है। वो उसे उठाती है तो देखती है कि नीचे एक कैमरा है। सैम घबराकर आसपास देखती है। तभी उसे एक और केबल नजर आती है। वो उसे फॉलो करती है और एक नकली रॉक पाती है जिसमें कैमरा छिपा होता है। जैसे ही वो वापस जाने लगती है तब पेड़ की जड़ से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपने बेड पर आंखें खोलती है तो सिर में तेज दर्द होता है और बालों में खून लगा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई बाहर है। तभी एक आदमी अंदर आता है। वो कहता है कि उसे बेहोशी की हालत में पाया था। सैम पूछती है, आप कौन हैं? वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं विलियम हूं, तुम्हारा पिता। उसके बाद विलियम बताता है कि जब वो घर पहुंचा और वो नहीं मिली तो उसने सर्च टीम को बुलाया था। सैम कैमरों के बारे में पूछती है तो विलियम बताता है कि उसने नासा को घर के सारे डिटेल्स नहीं बताए थे क्योंकि उसे लगा नहीं था कि सैम इतनी खोजबीन करेगी। वो सैम को नीचे ले जाता है और फर्नीचर के पीछे छिपे एक सीक्रेट एरिया को खोलता है और बताता है कि ये घर असल में एक सेफ हाउस है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वे एक बड्ढे कमरे में पहुंचते हैं। विलियम कंप्यूटर ऑन करता है और बताता है कि घर के चारों ओर AI सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं। वो दिखाता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो बिल्डिंग खुद को 3 परतों वाले स्ट्रॉन्ग मटेरियल से लॉक कर लेती है। एक डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, लेकिन विलियम कहता है कि उम्मीद है उसे इसकी जरूरत भी नहीं। फिर वो चला जाता है और कुछ देर बाद कैमरा स्क्रीन पर ग्लिच दिखने लगते हैं। सैम अपने हाथ की हालत देखती है। जख्म अब उसके पूरे बाजू तक फैल चुका होता है। वो उसकी फोटो लेकर वेल को भेजती है। वेल जवाब देती है कि बस थोड़ा आइस लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर शाम के समय सैम बाहर जैकुजी में रिलैक्स कर रही होती है। हवा तेज चलने लगती है, फिर अचानक रुक जाती है। जंगल की दिशा से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और फिर अचानक सब नॉर्मल हो जाता है। घबराई सैम अंदर आती है और मार्क को कॉल करती है, लेकिन वॉइस मेल लगता है। उसी वक्त घर की लाइट फ्लिक करने लगती है। वो टार्च लेकर बालकनी पर जाती है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और दरवाजे के पास एक अजीब परछाई जैसा मॉन्स्टर खड़ी डियाजा होता है। सैम कुछ पल के लिए जम जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो वो चीज गायब होती है। लाइट्स फिर से जल उठती हैं। सैम डर के बावजूद दरवाजा खोलकर बाहर चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो अंदर लौट के अलार्म सिस्टम ऑन कर देती है, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम की ओर बढ़ती है, हाउस से AI की आवाज आता है, वार्निंग ब्रिज डिटेक्टेड लॉकडाउन। फिर अपने आप सभी दरवाजों और खिड़कियों बंद हो जाता है और सैम देखती रह जाती है। अब वो पूरी तरह घर के अंदर फंस चुकी है। सैम तुरंत फोन उठाती है और कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से डेड होता है। उसी वक्त फिर से वही तेज चुभती हुई चीख जैसी आवाज उसके कानों में गूंजती है। फिर अचानक पास वाले कमरे से आवाज आती है। घबराकर सैम नीचे की ओर भागती है। उसी पल कोई चीज तेजी से उसके पास से निकल जाती है। फिर सैम पावर स्विच दबाती है, लेकिन बिजली नहीं आती। एग्जिट डोर भी बंद पड़े होते हैं। तभी दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगता है और सैम डरते हुए टॉर्च उस पर डालती है और सब शांत हो जाता है। कुछ पल के बाद वो दरवाजा खोलती है और बाहर कदम रखती है। लाइट्स बार बार फ्लिक करती है और खिड़की के पास रखा पौधा हल्का सा हिलता है तो सैम चौंक जाती है और उसकी हाथ से टॉर्च गिर जाती है। और जैसे ही वो कांच की तरफ देखती है, एक डरावना हाथ शीशे पर आकर रुक जाता है और सैम चीख के नीचे की ओर भागती है। वो सीक्रेट एंट्रेंस खोलकर बंकर एरिया में जाती है ताकि सिक्योरिटी कैमरे पर देख सके। पहले तो सारे स्क्रीन ब्लैक रहते हैं, फिर वो एक स्विच दबाती है और सब ऑन हो जाता है। कैमरों में उसे घर के बाहर एक अजीब प्राणी दिखाई देता है जो कि झुका हुआ कुछ कर रहा होता है। अचानक जब सैम की आंख खुलती है तो उसकी फोन बज रहा होता है और उसे एहसास होता है
कि वो कंप्यूटर डेस्क पर ही सो गई थी। वो भागकर ऊपर जाती है जहां विलियम अपनी टीम के साथ मौजूद होता है। सैम बताती है कि जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है। विलियम कहता है कि उन्होंने ब्लैकआउट डिटेक्ट किए हैं और टीम को काम पर लगाता है। सैम कहती है कि किसी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। विलियम उसे शांत करते हुए कहता है कि वो फुटेज देखकर पता लगाएगा। फिर मेडिकल टेस्ट शुरू होते हैं। मिशेल सैम के जख्म को देखकर एक्सरे के लिए अपॉइंटमेंट तय करती है। कुछ देर बाद मार्क और इजी सैम से मिलने आते हैं। विलियम अपनी पोती के साथ वक्त बिताता है, जबकि सैम और मार्क जंगल में अकेले बात करने चले जाते हैं। सैम बताती है कि उसने एक ऐसा प्राणी देखा जो इस दुनिया का नहीं था। उसे लगता है कि शायद कोई एलियन उसके साथ स्पेस से धरती पर आया है, क्योंकि उसका मिशन स्पेस में सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना था। मार्क कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी इजी वहां आ जाती है। बाद में सैम और विलियम मिलकर सिक्योरिटी कैमरे चेक करते हैं। जिस वक्त सैम ने मॉन्स्टर देखा था, उसी वक्त स्क्रीन पर ग्लिच आने लगे थे, लेकिन कोई प्राणी नजर नहीं आता। विलियम कहता है कि यह बस भ्रम है और उसे आराम करना चाहिए। विलियम ऊपर जाने के बाद सैम सिस्टम से पूरे घर का स्कैन करवाती है। सिस्टम रिपोर्ट करता है जिसे 9 लोग अंदर पाए गए, ठीक उतने ही जितने घर में वास्तव में मौजूद थे। थोड़ी देर बाद मार्क, सैम और इजी जंगल में वॉक पर जाते हैं। काफी दिनों बाद मार्क थोड़ा सॉफ्ट महसूस करता है। तभी अचानक एक अजीब आवाज गूंजती है और देखते ही देखते इजी गायब हो जाती है। सैम और मार्क घबराकर उसे ढूंढते हैं। अचानक इजी उनके पीछे खड़ी होती है, हाथ में एक मरा हुआ कीड़ा लिए हुए। उसी पल जंगल के सारे इंसेक्ट्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पूरा जंगल गूंज उठता है। तीनों डर कर घर की ओर भागते हैं। घर के पास पहुंचते ही वे देखते हैं हजारों कीड़े पेड़ों से निकलकर उनके चारों ओर उड़ रहे हैं। वे घर में घुस जाते हैं और वो कीड़े खिड़कियों पर चिपकने लगते हैं, इतने ज्यादा कि धूप तक अंदर नहीं आती। कुछ मिनट बाद सब शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे पास जाकर देखते हैं, सारे कीड़े मर चुके हैं और खिड़कियों का शीशा चिपचिपा हो चुका है। थोड़ी देर बाद क्लीनिंग टीम आकर सब साफ करने लगती है। एक नासा ऑफिसर कहता है, शायद ये सब एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से हुआ। सैम अपने कैप्सूल टेस्ट के रिजल्ट्स पूछती है, लेकिन लैब के पास कोई अपडेट नहीं था। मार्क इजी के साथ चला जाता है, वादा करता है कि रात में फिर मिलने आएगा। सैम को अपने पैर में अजीब सा दर्द महसूस होता है। जब वो जूता उतारती है तो उसके पैर की उंगली से खून बहता दिखता है। वो बाथरूम भागती है, पानी डालती है, लेकिन जख्म ऊपर तक फैल चुका होता है। जैसे ही वो पैर छूती है, उसका नेल निकल जाता है और वो दर्द से चीख उठती है। बैंडेज लगाने के बाद सैम अपने जख्मी हाथ पर बर्फ रखती है। अचानक घर की लाइट्स फ्लिक करने लगती है। वो डर कर टेबल बैक डोर के सामने लगा देती है। फिर इंटरनेट पर सर्च करती है। अजीब कीड़ों से जुड़ी घटनाओं के बारे में उसे पता चलता है कि जियोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस ऐसे अजीब बिहेवियर का कारण बनते हैं। कुछ लोग इन्हें यूफो साइटिंग्स और एब्डक्शन से जोड़ते हैं। आर्टिकल की तस्वीरों में उसे वही निशान दिखते हैं जो अब उसके शरीर पर हैं। पीछे से कुछ महसूस कर वो बाथरूम भागती है। आईने में देखती है, ब्लैक निशान अब उसके कंधे तक पहुंच चुका है। लाइट्स फिर से फ्लिक करती हैं। वो घबराकर अलार्म एक्टिवेट करती है और नीचे की तरफ दौड़ जाती है। दूसरे कमरों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसी वक्त मार्क का कॉल आता है। वो कहता है वो रास्ते में है। सैम धीरे से पूछती है, क्या मैं एक अच्छी माँ थी? मार्क कुछ बोल ही पाता है कि उसकी आवाज गड़बड़ होने लगती है। अचानक हाउस एआई बोलता है, एक और ब्रिज डिटेक्ट हुई है। सिस्टम लॉकडाउन एक्टिवेट कर देता है। सैम बताती है, घर में कोई है? उसे कदमों की आवाजें और पास आती सुनाई देती हैं। वो बंकर की सीढ़ियां से उतरने लगती है। जब उसकी पीठ में तेज दर्द होता है, वो गिरती है। सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे जा गिरती है। उसका फोन टूट चुका होता है। जब वो ऊपर से आती आवाजें सुनती है तो कंप्यूटर की तरफ दौड़ती है। वो सारे कैमरे ऑन कर देती है, कुछ नहीं दिखता। फिर बिल्डिंग स्कैन करती है। सिस्टम कहता है एक और इंसान अंदर है। स्क्रीन ग्लिच करने लगती है। एक मॉन्स्टर घर के अंदर दिखाई देता है। सैम डरकर स्क्रीन बंद कर देती है। अगले स्कैन में 2 और लोग डिटेक्ट होते हैं। वो बटन दबाती है और चीटिंग से धुआं निकलने लगता है। वो किचन की तरफ भागती है। वहां भी आवाजें हैं। फर्नीचर के पीछे छिपकर वो ओवन के रिफ्लेक्शन में उस प्राणी को देखती है। मौका देखकर बाहर भागती है। वो बाथरूम में जाकर खुद को बंद करती है और दरवाजे को फर्नीचर से रोक देती है।
लेकिन जख्मी हाथ में उसे दर्द हो रहा होता है। तो बैंडेज हटाती है तो स्किन पर कोई अजीब सा पदार्थ चिपका होता है। फिर दरवाजा टूटने लगता है और सैम शावर में घुसकर बैंड तोड़ती है और बाहर निकल जाती है। घर के बाहर मार्क और इजी पहुंच चुके हैं। बिल्डिंग लॉकडाउन में है। मार्क कॉल करता है, कोई जवाब नहीं मिलता। इजी कुछ देखती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। मार्क उसके पीछे जाता है। वो किसी अजीब रोशनी की तरफ इशारा कर रही होती है। सैम अंदर कॉरिडोर में चढ़ रही होती है जब मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसे लात मारकर छोड़ाती है और आगे बढ़ती है। वो दीवारों के बीच घुस जाती है। उसके जख्म अब नीले रंग में चमकने लगते हैं। आखिर उसे एक लैडर मिलती है। वो हैच खोलकर जंगल में निकल जाती है। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए उसके जख्म चमकते हैं और मॉन्स्टर की आवाजें उसके पीछे गूंजती हैं। लेकिन उसके परिवार की आवाज नहीं आती। और वन्हा घर के पास सड़क पर विलियम अपनी आर्मी टीम के साथ खड़ा है। वो धीरे से कहता है, हम किसी चीज का नहीं, किसी बहुत इंटेलिजेंट प्रेजेंस का सामना कर रहे हैं। विलियम अपनी टीम को सर्च के लिए भेज देता है। जब सोल्जर्स घर के बाकी हिस्सों की जांच कर रहे होते हैं, वो बंकर में उतरता है। वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है। उधर जंगल में सैम जमीन पर गिर चुकी है। मॉन्स्टर की आवाजें पास आती जाती हैं और वो डर से दया की भीख मांगती है। तभी एक रहस्यमयी जीव उसके पास आता है। वो अपनी अजीब भाषा में कुछ बोलता है और हैरानी की बात यह है कि सैम उसे समझ जाती है। कुछ ही पलों में और जीव प्रकट होते हैं। पहला जीव कहता है, हम तुम्हें मिस करते हैं। सैम पूछती है, तुम कौन हो? वो धीरे से कहता है, हम तुम्हारा परिवार हैं। भ्रम में डूबी सैम कुछ कह नहीं पाती। तभी वो जीव अपना माथा उसके माथे से लगाता है और कहता है, याद करो। अचानक सैम के दिमाग में पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं। उसे याद आता है कि वो असल में इंसान नहीं, एक एलियन थी। सालों पहले उसका परिवार पृथ्वी पर आया था। विलियम की टीम ने उन पर हमला किया और अफरा तफरी में सैम अपने परिवार से बिछड़ गई। बचने के लिए उसने एक डिवाइस से खुद को इंसानों जैसा बना लिया। उसी हालत में विलियम ने उसे पाया और गोद ले लिया, जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। अब वर्तमान में मार्क और इजी उसे एलियंस के बीच खद्दा देखते हैं। इजी अपनी मां के चमकदार शरीर को देखकर सहम जाती है, लेकिन सैम उसे आश्वासन देती है, डरो मत, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी विलियम पहुंचता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मुझे हमेशा पता था तुम क्या हो। उसी वजह से तुम्हें उस मिशन पर भेजा गया था ताकि बाकी एलियंस को वापस बुलाया जा सके। अब वो उन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित करना चाहता है और अपनी टीम को आदेश देता है। वो सैम से कहता है, उन्हें सरेंडर करने को बोलो, पर सैम इनकार कर देती है। विलियम गुस्से में बंदूक निकालता है। तभी मार्क उसे धक्का देकर गिरा देता है। सैम का नकली रूप खत्म हो जाता है और उसकी असली एलियन शक्ल सामने आ जाती है। सोल्जर्स करीब आ रहे होते हैं और सैम अपनी पांछे जैसे हाथ से उसे छूती है। फिर वन्ह अपनी असली परिवार से चली जाती है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये साई-फाई साइंस फिक्शन मूवी आपको बेहद पसंद आई हो। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।